ट्वेल्थ के सभी भैया बहन ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के 15 तक आपको दिया जा रहा है। एक दिन और मैंने इसको दिया था, ठीक है, और उसमें से कुछ लोगों ने लगाया भी था। तो जिन्होंने नहीं किया है इन क्वेश्चनों को, उनके लिए विशेष रूप से ये क्वेश्चन है और इसको ध्यान से देखें। इसमें बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 को हमने सॉल्व नहीं किया है, वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 को हमने सॉल्व किया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 में पहला पार्ट मैंने सॉल्व किया है, दूसरा तीसरा आपके होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सॉल्व करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट सेकंड और फोर्थ हमने सॉल्व किया है और क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को तो अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है, और जिनको मैंने सॉल्व नहीं किया है, अगर उसमें आपको कोई समस्या है तो वह क्वेश्चन नंबर आप डाल करके हमसे पूछ सकते हैं। इसको ध्यान देंगे, ये लापरवाही ना करते हुए इन क्वेश्चनों को सभी भैया बहनों को पढ़ना है, ध्यान से देखना भी है और पढ़ना भी है और समझना भी है, ठीक है। अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सभी भैया ध्यान से देखें। यहाँ पर दिया गया सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा गया सिंप्लीफाई कॉस थीटा पहले मैट्रिक्स के पहले कॉलम में है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दूसरे कॉलम में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेकंड मैट्रिक्स दिया गया जिसके पहले कॉलम में साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरे कॉलम में माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले मैट्रिक्स में, जो हमें देगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा पहले कॉलम में, कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दूसरे कॉलम में, प्लस का चिन्ह, और फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स में। तो पहले कॉलम में जब करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरे कॉलम में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको सभी ध्यान से देखें, ठीक है ना। फिर इसके बाद दोनों मैट्रिक्स को, चूँकि बीच में प्लस लगा हुआ है इसलिए दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेना है, और जोड़ने का नियम आपको इसके पहले बताया गया था कि जिन जिन मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट टर्म सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट टर्म से ऐड होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड होकर के आपको देगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कॉस थीटा साइन थीटा जो कि फर्स्ट मैट्रिक्स का है, और सेकंड मैट्रिक्स में माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपको देंगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसी प्रकार आप देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का पहले रो का पहला एलिमेंट दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो के पहले एलिमेंट से ऐड होगा, जो आपको देगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, और अगला सेकंड एलिमेंट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा उसी नियम के अनुसार। और फिर आप ध्यान से देखें तो सेम होने के कारण पहली चीज़ तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है आपकी समीका है जिसकी वैल्यू होती है 1, और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। इसी प्रकार कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा सेम होने के कारण 0 देते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 देता है। इस प्रकार हमारा आंसर हुआ 1001। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 था। अब आगे आप बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखें। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ़
मैट्रिक्स दी गई हैं और इक्वल मैट्रिक्स हैं। जब बीच में दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी का चिन्ह लगता है तो इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं। आपको दिया गया है पहली मैट्रिक्स में पहले रो में 3 और x, दूसरे रो में दिया गया आपको 4y इक्वल टू, सेकंड मैट्रिक्स में दिया गया 2 मल्टीप्लाइड बाई सेकंड मैट्रिक्स, और जिसके पहले रो में है 1.51 और दूसरे में z और 1। देखिए जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑल टर्म्स आर इक्वल, मतलब सभी पद भी बराबर होते हैं। इस प्रगुण का उपयोग, इस प्रॉपर्टी का उपयोग इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने में करना होगा। तो हियर 3 4 फर्स्ट कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स, एक्स वाई सेकंड कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स, और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने सेकंड मैट्रिक्स में तो 3.0 और 2z और 2 और 2 आपको मिल गया। बाई कंपेयरिंग वी गेट, दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करना। अब कंपेयर करेंगे तो देखिए x जो है पहले रो का सेकंड एलिमेंट है, x आपका पहले रो का सेकंड एलिमेंट है, और दूसरे मैट्रिक्स में पहले रो में सेकंड एलिमेंट 2 है, तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखें पहले मैट्रिक्स में सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है y, और दूसरी मैट्रिक्स में सेकंड रो में सेकंड एलिमेंट है 2, इसलिए y बराबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आप देखेंगे कि पहली मैट्रिक्स के सेकंड रो में फर्स्ट टर्म है 4 और सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट टर्म है 2z, तो 4 इक्वल टू 2z हो जाएगा। इस प्रकार z इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमें आंसर मिलेगा x बराबर 2, y बराबर 2, 2z इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 4/2 इक्वल टू 2। इस प्रकार वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2। ठीक, इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया कि इफ़ a इक्वल टू और v इक्वल टू देन फाइंड। इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है और क्वेश्चन तो सारे क्वेश्चन आपके पास भेजे गए हैं। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है 5b की वैल्यू फाइंड करनी है, और फोर्थ पार्ट में 5a माइनस 3b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। हमने लिखा 5 और b, मैट्रिक्स b को लिख दिया। मैट्रिक्स b है हमारी 8 6 9 7, और फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के ऑल टर्म में। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं या कॉमन फाइंड करते हैं तो उसके ऑल टर्म में कॉमन होगा तभी निकाला जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑल टर्म में करना होगा आपको। तो ये हो जाएगा 5 को मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 5 8 जा 40, और इसी प्रकार आप देखें 5 को मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 30 मिल जाएगा। फिर 5 को 9 में 45 और 5 को 7 में 35। ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है 5a माइनस 3b, तो हमने लिखा 5 और फिर मैट्रिक्स a को लिख दिया, माइनस का चिन्ह बनाया, 3 लिख दिया, और फिर सेकंड मैट्रिक्स लिख दिया b को, और फिर देखिए बारी बारी से मल्टीप्लाई किया 5 को पहले मैट्रिक्स में और 3 को सेकंड मैट्रिक्स में, सेम एज जैसे अभी ऊपर किया गया। ठीक है, 5 का फर्स्ट मैट्रिक्स के ऑल टर्म में मल्टीप्लिकेशन करना और 3 का भी ऑल टर्म में सेकंड मैट्रिक्स में करना है। अभी आपको क्या गिफ्ट हुआ यहाँ पर 10 15 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आया 20 माइनस 25, फिर माइनस लगा हुआ है बीच में, और सेकंड मैट्रिक्स मिला 24 27 18 21। इस प्रकार दोनों मैट्रिक्स को माइनस और प्लस करना आपको सिखाया गया है कि फर्स्ट टर्म, अगर फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म ले रहे हो तो दूसरे मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो का फर्स्ट टर्म ही लिया जाएगा, और दोनों में बीच में जो चिन्ह है उसका उपयोग किया जाएगा। तो 10 माइनस 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 15 माइनस 27 हो जाएगा, 20 माइनस 18 हो जाएगा, 20 माइनस 18, और फिर माइनस 25 माइनस 21 हो जाएगा। ये आपको गिफ्ट होगा 10 माइनस 24 ही, तो अभी जो मैंने बताया वही लिखा गया, और फिर आपको गिफ्ट ये माइनस 14 माइनस 12 2 और माइनस 46, ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखें तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दिया है इफ़ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, मैट्रिक्स दी गई है 2 1 1 2 फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में एलिमेंट हैं, एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 2 फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और 2 1 सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। और आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि x इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में 1 1 और सेकंड कॉलम में भी 1 1। एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो 1 0 0 1 विकर्ण पे होता है 1 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, लेकिन 1 1 आपको लाना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया इसका x प्लस वाई। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए x प्लस वाई हमने लिख लिया और मैट्रिक्स लिख लिया, 2x माइनस वाई लिख लिया, मैट्रिक्स लिख लिया। देखिए जैसे आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम एज वही प्रोसेस है यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन में हम कई मेथड का उपयोग करते हैं, जैसे वहाँ पर क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करते हैं और एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको जो यूज किया, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करने से y कैंसिल हो गया, मतलब घट गया, माइनस हो गया, तुम्हारे पास आया 3x। और राइट साइड एडिशन है तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने का नियम जो मैट्रिक्स का वही उपयोग करना है। 2 को किस में जोड़ेंगे, 2 को दूसरे मैट्रिक्स के 1 के साथ जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 को दूसरे मैट्रिक्स की 2 के साथ जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। फिर 1 को नीचे जो रो में, सेकंड रो में पहला एलिमेंट है, दूसरे मैट्रिक्स के दूसरे रो के फर्स्ट एलिमेंट से जुड़ेगा, ये भी 3 हो जाएगा। और 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा। ऑल एलिमेंट्स आर 3 3 3 यहाँ पर कॉमन हो गया और 3x इधर था तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 1 1 1 1। ठीक है, इस प्रकार ये आपका सॉल्व हुआ। ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हुई इसी के साथ। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वह क्वेश्चन को डाल करके, क्वेश्चन नंबर को बता करके हमसे पूछ सकता है, जिन क्वेश्चनों को हमने छोड़ा है। यदि आप नहीं पूछेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, कल से अगली एक्सरसाइज हम फिर पढ़ाएंगे।